राजा विक्रमादित्य शव को अपने कंधे पर लेकर श्मशान से चल रहे थे। तब बेताल ने बोला, राजन, तुम चुपचाप मुझे ले जा रहे हो, पर रास्ता लंबा है, समय कटेगा कैसे, इसलिए मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर इसका उत्तर जानते हुए भी तुम चुप रहे तो तुम्हारा सिर टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, और अगर बोले तो मैं फिर पेड़ पर लौट जाऊंगा। विक्रम सहमत हुए। किसी नगर में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राजा की 3 अत्यंत सुंदर, विदुषी और गुणवान कन्याएं थीं। तीनों राजकुमारियां ज्ञान और शील में श्रेष्ठ थीं, किंतु उनके स्वभाव भिन्न भिन्न थे। जब उनके विवाह का समय आया तो राजा ने सोचा, मेरी तीनों बेटियां योग्य वर की पात्र हैं, परंतु किसे किससे विवाह करना चाहिए यह उनके स्वभाव को देखकर तय करना होगा। बड़ी राजकुमारी एक बार तीनों राजकुमारियां महल की छत पर बैठी थीं। तभी पास के महल से एक युवक निकला। तीनों ने उसे देखा। बड़ी राजकुमारी ने कहा, यह युवक कितना सुंदर है, इसके हाथ पांव चेहरा सब इतने आकर्षक हैं, निश्चय ही यह किसी महान पुरुष का पुत्र होगा। उसकी दृष्टि केवल शारीरिक सौंदर्य और रूप लावण्य पर गई। मंझली राजकुमारी बोली, नहीं बहन, केवल रूप देखना उचित नहीं, देखो इसके चलने की चाल कितनी संतुलित और गंभीर है, इसकी मुद्रा में धैर्य है, अवश्य ही यह महान योद्धा या विद्वान होगा। उसकी दृष्टि आचरण और चाल ढाल पर गई। सबसे छोटी राजकुमारी ने दोनों की बातें सुनकर कहा, तुम दोनों केवल बाहर देखते हो, मैं तो इसकी आंखों और चेहरे के भाव देखकर समझ रही हूँ, धीमान है। असली मूल्य तो भीतर के गुणों का है, न कि केवल रूप या चाल का। उसकी दृष्टि आत्मगुण और चरित्र पर गई। जब राजा को यह बात पता चली तो उन्होंने सोचा, मेरी तीनों बेटियों की दृष्टि अलग अलग है। पहली केवल रूप की प्रशंसा करती है, दूसरी आचरण और बाहरी चाल की, तीसरी आत्मगुण और आंतरिक चरित्र की। अब कौन सबसे अधिक बुद्धिमान है? यहाँ बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन बताओ, इन तीनों राजकुमारियों में से सबसे बुद्धिमान और योग्य कौन है? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल। रूप और चाल ढाल अस्थायी हैं, वे समय के साथ नष्ट हो जाते हैं, लेकिन आत्मगुण और चरित्र ही मनुष्य को महान बनाते हैं। इसलिए सबसे छोटी राजकुमारी की दृष्टि श्रेष्ठ है, वही सबसे बुद्धिमान और योग्य है। जैसे ही विक्रम ने उत्तर दिया, बेताल जोर से हंसा और बोला, सही उत्तर दिया राजन, लेकिन तुमने वचन तोड़ा और मुंह खोला, इसलिए मैं फिर अपने पुराने स्थान पर जा रहा हूँ। यह कहकर वह शव सहित उड़कर वापस श्मशान के पीपल के पेड़ पर लटक गया। विक्रम फिर वहां पहुंचे और शव उतार कर वापस चल पड़े।